Assalamu alaikum guys. Today I'm going to discuss the very important topic and that is about the study of meaning and liches 7 types of meaning. So वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर एंड दैट इज अबाउट द liches 7 types of meaning. So here are the 7 types of meaning. First one is conceptual meaning, then associative meaning, collocative meaning, social meaning, effective meaning, reflected meaning and thematic meaning. So हम इनको सबसे पहले देखते हैं इनमें से conceptual meaning के conceptual meaning क्या होता है. Conceptual meaning basically in semantics it includes the literal, dictionary or the primary meaning of the word. It is also known as the denotative meaning of the word. So conceptual meaning क्या है बेसिकली ये डायरेक्ट मीनिंग है वर्ड का. सही है, वो वाला मीनिंग जो हम डिक्शनरी से सर्च करते हैं तो वो एक डायरेक्ट एक मेन डेफिनेशन जो वर्ड की हमें मिलती है उसको हम कंसेप्चुअल मीनिंग कहते हैं. इसको हम फर्दर जो है वो लिटरल मीनिंग भी कहते हैं, डिक्शनरी या फिर प्राइमरी मीनिंग ऑफ द वर्ड भी कह सकते हैं. सो इसके अंदर जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगी, ठीक है, कंसेप्चुअल मीनिंग के अंदर, और इसलिए हम इसको डेनोटेटिव मीनिंग भी कह सकते हैं. जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल है, अगर हम एग्जांपल में देखें तो हमारे पास एग्जांपल है होम. ये मेरे पास एक वर्ड है होम. इसको हम अगर मैं डिक्शनरी में देखूं तो इसकी इस तरह से डेफिनेशन जो है वो मिलती है कि इट रेफर्स टू द प्लेस वेयर यू लिव और एन अपार्टमेंट. सही है. सो ये होम एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है. सो ये सिंपल सी एक डायरेक्ट डेफिनेशन है होम वर्ड की जो हमें डिक्शनरी से मिलती है. यानी कि ये जो है ये डिक्शनरी मीनिंग है या फिर लिटरल मीनिंग है या फिर जो हमारे पास है प्राइमरी या फिर कंसेप्चुअल मीनिंग है. क्योंकि इसके साथ अगर हम देखें तो कोई भी इमोशंस फीलिंग्स वगैरह अटैच नहीं है, कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं है यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग की बात की जा रही है. सो इसको हम कंसेप्चुअल मीनिंग कहेंगे. इसी तरह हमारे पास एग्जांपल है निडल की. सो निडल को अगर हम सर्च करें तो इसकी इस तरह से डायरेक्ट डेफिनेशन ये है कि थिन शॉर्प स्टील इंस्ट्रूमेंट. इससे हमने और कोई मीनिंग नहीं लेना है लाइक नीडल से कि ये जो है पेनफुल है या मतलब क्योंकि वो इमोशंस और फीलिंग्स के साथ अटैच हो जाएगी. जस्ट ये कि ये एक उसकी स्ट्रक्चर बताया कि थिन शॉर्प स्टील इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है. इसी तरह बॉय को अगर हम देखें तो ये ह्यूमन है, मेल है और अडल्ट है. सही है. सो ये जो है ये वर्ड्स हैं, इनके डायरेक्ट मीनिंग है, इनके प्राइमरी मीनिंग है और यहाँ पर डिक्शनरी मीनिंग है. इन मीनिंग्स को हम क्या कहते हैं? कंसेप्चुअल मीनिंग. सो नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव मीनिंग. एसोसिएटिव मीनिंग क्या है कि एसोसिएटिव मीनिंग बेसिकली इज द कनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड विद कल्चरल और द इमोशनल एसोसिएशंस. दे आर कंटेक्चुअल मीनिंग्स. सो ये क्या हमारे पास जो है ये कोनोटेटिव मीनिंग्स होते हैं और मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, बहुत डिटेल डिस्कस किया था डिनोटेटिव मीनिंग को और कोनोटेटिव मीनिंग को. सही है. सो इसके अंदर भी कोनोटेटिव मीनिंग एसोसिएटिव मीनिंग जो है वो कोनोटेटिव मीनिंग है क्योंकि इसके अंदर इमोशनल एसोसिएशंस हैं, इमोशनल अटैचमेंट है और फीलिंग्स को हम इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है. इसके अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम इसको एसोसिएटिव मीनिंग या फिर कोनोटेटिव मीनिंग कहते हैं. सो अगर हम इसकी एग्जांपल में देखें तो हमारे पास एग्जांपल है होम की. होम हम जब फीलिंग्स हमारी इमोशंस अटैच होते हैं तो देन हम होम को कंसीडर करते हैं कि ऐसी प्लेस जिसमें हमें कंफर्ट मिलता है, ठीक है, जिसमें फैमिली है, सिक्योरिटी हमें मिलती है, ठीक है, प्रोटेक्शन मिलती है, इसके साथ जो है वो हम कंफर्ट फील करते हैं. सो ये सारी जो हमारी इमोशनल अटैचमेंट है इस वर्ड होम के साथ ये इसको एसोसिएटिव मीनिंग बना रहे हैं, इसको कोनोटेटिव मीनिंग बना रहे हैं. सही है. सो इस तरह से जो है ये एसोसिएटिव मीनिंग में आ जाएगा. लाइक इसी तरह एग्जांपल है हमारे पास वुमेन की. सो यहाँ पे हम देखें वीमेन जो हमारे पास है इसके लिए हम यूजुअली यही एसोसिएटिव मीनिंग लेते हैं कि ये डेलिकेट है, ठीक है, सबमिसिव है, वीमेन सेंसिटिव होती हैं. सो इस तरह से जो है ये हमारे पास जो है ये इसके साथ इमोशंस और एसोसिएशन हम लेते हैं डिफरेंट, ठीक है, वर्ड के साथ. तो इसलिए ये हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव मीनिंग है. ये उस तरह से डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन नहीं है जैसे बॉय के लिए हमने देखा ह्यूमन है, मेल है और अडल्ट है. लेकिन यहाँ पे हम जो है वीमेन के लिए अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास हमने इसको एसोसिएट मीनिंग किया है. एसोसिएशंस है हमारी, इमोशनल एसोसिएशंस है, लाइक ये डेलिकेट होती हैं, सबमिसिव हैं और सेंसिटिव होती हैं. सही है. सो ये हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव मीनिंग आ जाता है.
नेक्स्ट हमारे पास कोलोकेटिव मीनिंग। कोलोकेटिव मीनिंग क्या होते हैं कि इट डिस्क्राइब वर्ड्स दैट रेगुलरली को अकर इन कॉमन यूज और इट इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स दैट मेक सेंस। सो कोलोकेटिव मीनिंग क्या होते हैं, बेसिकली जो कोलोकेशंस हम कहते हैं कि वो वाले वर्ड्स जो कॉमनली को अकर यानी कि रेगुलरली एक दूसरे के साथ जो है वो को अकर होते हैं, ठीक है। लाइक इनका कम्बिनेशन ऐसा मीनिंगफुल कम्बिनेशन होता है दो वर्ड्स का कि लाइक ना ये प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, जो कि एक सेंस बना रहा होता है, ठीक है। इनका कम्बिनेशन जो है वो एक प्रॉपर सेंस बना रहा होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो फास्ट फूड है, प्रीटी वीमेन है, हैंडसम मैन है, हैवी रेन है, मेक नॉइज है। जैसे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रेन, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग रेन नहीं कहेंगे, हम हैवी रेन ही कहेंगे, क्योंकि ये कोलोकेशंस हैं। एक प्रॉपर हमें जो है वो ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जो सेंस बना रहा हो, ठीक है, जिसकी कोई सेंस हो, जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग कन्वे हो रहा हो, सही है। सो इस तरह से हमारे पास जो है हम हैंडसम वीमेन नहीं कहते, हम हैंडसम मैन कहते हैं और प्रीटी वीमेन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये वो प्रीटी वर्ड जो है वो हम यूजुअली गर्ल के लिए, वीमेन के लिए यूज करते हैं। हैंडसम जो है वो हैंडसम बॉय या फिर हैंडसम मैन के लिए यूज करते हैं। इस तरह मेक नॉइज, मेक अ डिसीजन और फास्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड जिसको कहते हैं। सो इस तरह से ये एग्जांपल है हमारे पास कोलोकेशंस की, यहाँ कोलोकेटिव मीनिंग की कि किस तरह से वर्ड जो है वो को करते हैं, को कर होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कोलोकेटिव मीनिंग। उसके साथ हमारे पास है सोशल मीनिंग। सोशल मीनिंग क्या है, बेसिकली लीच स्टेट्स दैट सोशल मीनिंग इज दैट विच अ पीस ऑफ लैंग्वेज कन्वेज अबाउट द सोशल सर्कमस्टांसेस ऑफ इट्स यूज। सो सोशल मीनिंग हुआ कि ऐसी हम स्पीच के अंदर वो वर्ड्स यूज करते हैं, वो हम लाइक सिचुएशन को देख लेते हैं कि सोशल सिचुएशन क्या है, किस सर्कमस्टांस में हम ये वर्ड को यूज कर रहे हैं, इस हमारा जो है वो कौन सा पीस ऑफ लैंग्वेज है जो हम अपनी स्पीच के अंदर जो है वो हम यूज कर रहे हैं। सो ये सोशल सर्कमस्टांसेस पे बेस करता है कि सिचुएशन के अंदर हम कौन सी वो कैब को चूज कर रहे हैं अपना जो है स्पीच को कन्वे करने के लिए, अपना मीनिंग को कन्वे करने के लिए। सो यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो जैसे मदर है तो हम ये फॉर्मल वर्ड यूज करते हैं ना, मदर, ये वर्ड हम फॉर्मल सिचुएशन के लिए। फिर मोम कोलोकियल है, मामा चाइल्ड्स लैंग्वेज है, लाइक ये भी थोड़ा सा इनफॉर्मल में आ जाएगा ना। सो इस तरह ये सोशल सिचुएशन होती हैं जिनमें हम ये जो है डिफरेंट वर्ड्स को यूज करते हैं। इस तरह हमारे पास होम वर्ड है। सो इसमें अगर हम देखें तो ये जनरल सिचुएशन में हम यूज करते हैं होम, लेकिन रेजिडेंस जब हम वर्ड बोलेंगे होम का, यही हम इसको रेजिडेंस में लेके आएंगे तो ये फॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा। सो ये डिफरेंट सिचुएशन होती है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी वोकैबुलरी को चूज करते हैं कि हमने ये वाला वर्ड इस सिचुएशन में इस तरह बोलना है, फॉर्मल है तो हमने ये वर्ड यूज करना है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सोशल मीनिंग में। और इसके साथ ये एक एग्जांपल है कि आई एड डन नथिंग। सो ये सेंटेंस देखते ही ये है कि द सेंटेंस अबव गिव्स अस इंफॉर्मेशन दैट स्पीकर इज ब्लैक अमेरिकन। द सेंटेंस आल्सो शोज द डायलेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें जो है वो यही पता चलता है कि ये जो है ना सेंटेंस जो है वो डायलेक्ट के बारे में बता देता है कि इस पर्सन का बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से बिलोंग करता है, क्योंकि एक एरिया का डायलेक्ट लाइक दूसरे डायलेक्ट से डिफरेंट होता है। जैसे अमेरिकन डायलेक्ट इंग्लैंड ब्रिटिश से डिफरेंट है। सो इस तरह से जो है हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर, उसके ग्रामर, उसकी प्रोनाउंसिएशन से जो है हमें आइडिया हो जाता है। जैसे ये सेंटेंस में पता चला कि ये सेंटेंस जो है किसी ब्लैक अमेरिकन ने बोला, ठीक है, और इस तरह डायलेक्ट का भी पता चल जाता है, सही है। सो ये हमारे पास सारा क्या हो गया, सोशल मीनिंग से रिलेटेड हमने इसको क्या किया है, डिस्कस किया है। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्टिव मीनिंग। इफेक्टिव मीनिंग क्या होता है, फॉर लीच इफेक्टिव मीनिंग रेफर्स टू व्हाट इज कन्वे अबाउट द फीलिंग एंड एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर थ्रू यूज ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे स्पीकर, ठीक है, एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर थ्रू यूज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, और एटीट्यूड टू लिसनर एज वेल एज एटीट्यूड टू व्हाट ही इज सेइंग। सो इफेक्टिव मीनिंग क्या है कि इसके अंदर जो है हमारे पास स्पीकर की जो फीलिंग्स है और एटीट्यूड्स जिसको वो कन्वे कर रहा है टुवर्ड्स द लिसनर, ठीक है, इसके अंदर वो स्पीकर की फीलिंग्स जो है वो शो होती हैं कि किस तरह से अपनी फीलिंग्स और या फिर एटीट्यूड को जो है वो कन्वे करता है लिसनर की तरफ। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि इफेक्टिव मीनिंग के अंदर के आई एम टेरिबली sorry but if you would be so kind as to lower your voice a little. So इसमें यह है कि the above sentence is about effective meaning because it directly shows the feelings or expression of the speaker towards the listener. This sentence conveys the speaker's uncomfortable feeling towards her
टुवर्ड्स द लिसनर, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो उसने डायरेक्ट जो है वो ये स्पीकर ने ये सेंटेंस यूज किया है अपने जो है वो लिसनर के लिए कि आई एम टेरिबली सॉरी बट इफ यू वुड बी सो काइंड एज टू लोअर योर वॉइस अ लिटिल। लाइक स्पीकर अपनी फीलिंग्स का, अपने एटीट्यूड को शो कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को कन्वे कर रहा है किस मैनर में, लाइक कि वो ये हमें इससे इस सेंटेंस से आइडिया हो रहा है कि स्पीकर की जो है ये अनकंफर्टेबल है, ठीक है, उसकी अनकंफर्टेबल फीलिंग जो है वो कन्वे कर रहा है लिसनर की तरफ से। या सो इस तरह से जो है वो स्पीकर की फीलिंग्स का कन्वे होना, उसका एटीट्यूड किस तरह से लिसनर की तरफ, सो ये हमारे पास जो है वो अफेक्टिव मीनिंग के अंदर आ जाता है। इस तरह हमारे पास है रिफ्लेक्टेड मीनिंग। रिफ्लेक्टेड मीनिंग क्या है? इट इज द मीनिंग विच अराइजेस इन केस ऑफ मल्टीपल कंसेप्चुअल मीनिंग और अ सिंगल वर्ड दैट कैन बी मल्टीपल मीनिंग्स। सो इसके अंदर यह है कि रिफ्लेक्टेड मीनिंग इस वर्ड से जो रिफ्लेक्टेड वर्ड है इसी से शो हो रहा है कि एक वर्ड से जो है वो डिफरेंट मीनिंग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सही है, एक वर्ड है उसे हम डिफरेंट मल्टीपल मीनिंग निकाल रहे हैं। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है कि माई डियर कार, सो यहाँ पे मे बी डियर कार उसने वर्ड यूज किया है, तो डियर के लिए मे बी डिफरेंट रिफ्लेक्शन निकले, डिफरेंट रिफ्लेक्टेड मीनिंग हो। लाइक डियर में भी इसलिए यूज किया कि वो एक्सपेंसिव कार है, या फिर इसलिए यूज किया कि उसकी फेवरेट कार है, या फिर डियर उसने इसलिए यूज किया कि उसका फेवरेट कलर है, लाइक जो कार का कलर है वो उसका फेवरेट कलर है। सो मे बी उसको किसी खास बंदे ने गिफ्ट की हो। सो इस तरह से जो है वो एक मीनिंग से डिफरेंट मीनिंग जो है रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। इस तरह इस रिफ्लेक्टेड मीनिंग के अंदर डबल टॉक का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, वो स्पेशली जो पॉलिटिशियंस के लिए, लाइक पॉलिटिशियंस यूज करते हैं। सो इस तरह से जो है वो एक वर्ड के अंदर एक वर्ड जो डिफरेंट मीनिंग को रिफ्लेक्ट करता है, इसको हम रिफ्लेक्टेड मीनिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास थीमेटिक मीनिंग। थीमेटिक मीनिंग क्या है? इट इज कम्युनिकेटेड बाय द वे इन विच द मैसेज इज ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर एंड एम्फसिस। थीमेटिक मीनिंग क्या है कि ये बेसिकली इसके अंदर जो है वो मैसेज इस तरह से कन्वे किया जाता है प्रॉपर ऑर्डर के अंदर, और उसके अंदर इम्फोसिस होता है वर्ड के ऊपर, कुछ वर्ड्स के ऊपर जो है वो इम्फोसिस होता है, जो थीम बता रहे होते हैं पूरे सेंटेंस का, जो वो मेन आइडिया और मेन थीम, लाइक कि किसके ऊपर से स्ट्रेस दिया जा रहा है, किसके ऊपर इम्फोसिस किया जा रहा है, प्रॉपर ऑर्डर जो है प्रॉपर किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है मैसेज को। सो ये सारा हमारे पास थीमेटिक मीनिंग में आ जाता है। लाइक अगर हम इसकी एग्जांपल से इसको देखें तो है मिसेस जॉन डोनेटेड द फर्स्ट प्राइज। सेकंड सेंटेंस है द फर्स्ट प्राइज वाज डिनोटेड बाय मिसेस जॉन। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? मिसेस जॉन डोनेटेड द फर्स्ट प्राइज, और सेकंड सेंटेंस में क्या है? द फर्स्ट प्राइज वाज डोनेटेड बाय मिसेस जॉन। सो यहाँ पे हम देखें इन द फर्स्ट सेंटेंस हु गेव अवे द प्राइज इज मोर इंपॉर्टेंट, बट इन द सेकंड सेंटेंस व्हाट डिड मिसेस जॉन गेव इज इंपॉर्टेंट। लाइक कि इसके अंदर थीम क्या है, थीमेटिक मीनिंग किस तरह से कन्वे हो रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जो है वो मिसेस जॉन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किसने जो है प्राइज दिया, मिसेस जॉन ने, इसके ऊपर से एम्फसाइज किया जा रहा है। सही है। और जो सेकंड सेंटेंस है इसके अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट प्राइज पे, ठीक है, कि व्हाट डिड के क्या दिया मिसेस जॉन ने ना। सो यहाँ पे जो चीज है ना कि क्या दिया, उसके आंसर, उसके क्वेश्चन को आंसर कर रहा है द फर्स्ट प्राइज। सो ये जो एम्फसाइज किया जाता है मैसेज कन्वे करने के लिए, प्रॉपर जो मैसेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, एम्फसाइज किया जाता है किसी वर्ड के ऊपर पूरे सेंटेंस में। सो ये बता रहा होता है कि थीमेटिक मीनिंग क्या है, एक प्रॉपर थीम क्या है, एक मेन आइडिया क्या है पूरे सेंटेंस का, पूरे मैसेज का। सही है। सो इस तरह से ये हमारे पास थीमेटिक मीनिंग आ गया। सो ये आज थी ये रिलीजियस की 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग, जिसको मैंने सिंपल वे से डिस्कस किया। सो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिलीजियस की 7 टाइप्स हैं क्या, इसको हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।